सब कुछ है अपने देश में, रोटी नहीं तो क्या। सब कुछ है अपने देश में, रोटी नहीं तो क्या। वादा लपेट लो जो लंगोटी नहीं तो क्या। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। तो आखिरकार वही हुआ जिसका टाइम्स मेल बहुत पहले अंदेशा जताया था, जिसके बारे में हम अभी हाल ही में कह रहे थे कि पीएम मोदी क्या करने वाले हैं और चुनाव जीतने के लिए किन किन मुद्दों को दोहरा सकते हैं। और अब उन मुद्दों को मंच से दोहराना बाकी रह गया है। आखिरकार वही हुआ जिसके बारे में हम पहले ही भविष्यवाणी कर रहे थे कि हमारे देश में राजनीति का अगला चरण क्या होगा। तो आखिरकार वही हुआ जिसके बारे में हम खुद ये कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी अब उसे अंतिम हथियार के तौर पर पेश कर सकते हैं, क्योंकि इस हथियार का नाम है हिंदू खतरे में है। बस इस नारे को मंच से हमारे मोदी के जरिए दोहराना बाकी रह गया है। अब जनसंख्या के मनगढ़ंत आंकड़े पेश करके समझाया जाएगा कि हिंदू थोड़ा बहुत नहीं बल्कि बहुत खतरे में है। अब हमारे मोदी जी वही नारा देने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं, जिसमें वो कह सकेंगे कि भाइयों और बहनों सावधान हो जाओ, देश के माता और बहनों सावधान हो जाओ, और खासकर देश के हिंदुओं तुम सावधान हो जाओ, क्योंकि हिंदू खतरे में है। यानी अब वो दौर नजदीक आ चुका है जब हमारे देश के प्रधानमंत्री खुले मंच से कहने के लिए तैयार हो चुके हैं कि भारत को मुसलमान से खतरा है और खासकर हिंदुओं को मुसलमान से बहुत बड़ा खतरा है। अब वो ये भी कहने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हैं कि हिंदुओं तुम सावधान हो जाओ, क्योंकि हिंदू खतरे में है। जी हाँ, जो हुकूमत बीते 10 साल में भारत की जनगणना ना कर सकी, वही हुकूमत अब कह रही है कि मुसलमान की आबादी हिंदुओं की आबादी से ज़्यादा बढ़ रही है, और इस हद तक तेज़ी से बढ़ी है कि हिंदुओं की आबादी घटने लगी है। और अगर मुसलमान की आबादी यूं ही बढ़ती रही तो देश की हुकूमत और देश सत्ता मुसलमानों के हाथ में चली जाएगी। मतलब मुसलमान से मुकाबला करने के लिए अब हिंदुओं को भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देना होगा। और मुसलमानों की इस कथित बढ़ती हुई आबादी का हवाला देकर संघ और संघ के पुरोधाओं के जरिए देश की बहुसंख्यक आबादी को समझाया जाएगा कि अगर बीजेपी फिर से सत्ता में नहीं आई और नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बन पाए तो फिर देश का हिंदू गुलाम बन जाएगा और इस देश पर मुसलमान राज करेगा। मतलब कि अगर देश के हिंदुओं को अपनी जान बचानी है, अगर देश के हिंदुओं को अपना जमीन जेवर और जोरू बचाना है, अगर हिंदुओं को अपना धन दौलत, अपना कारोबार, अपनी लुगाई बचानी है तो मोदी जी को ही वोट देना होगा। अगर हिंदुओं को अपनी बहन बेटी और प्रॉपर्टी बचाना है तो भाजपा को फिर से सत्ता में लाना होगा। यानी अगर मुसलमान से खुद को बचाना है तो भारत को और भारत के तमाम हिंदुओं को मोदी जी को फिर से सत्ता में लाना ही होगा। वरना आप समझ सकते हैं कि बीजेपी और संघ मुसलमान की आबादी को लेकर किस तरह से पूरे देश को गुमराही का शिकार बना रही है। देश का विपक्ष ईवीएम में गड़बड़ी खोज रहा है, पर शायद उसे अंदाजा ही नहीं है ईवीएम हैक हो सकता है या नहीं। इस बारे में कुछ भी दावे के साथ नहीं कहा जा सकता, पर फर्जी और मनगढ़ंत दावे के जरिए देश की बहुसंख्यक आबादी के दिमाग को जरूर हैक किया जा रहा है। संघ का नेटवर्क हिंदुओं के घर में मौजूद है, जहां व्हाट्सएप से बस एक संदेश मिलते ही पल भर में घर घर के भीतर पहुंचा दिया जाएगा, जिसके बाद दिमाग को आसानी से हैक किया जा सकता है। पर शायद इस बार तीसरे चरण का मतदान होने के बाद इस बात का एहसास भाजपा और मोदी जी को होने लगा है कि अब देश की आवाम उनके प्रवचन और भाषणों को सुनकर अपना गुजारा नहीं कर पा रही है। संघ और उससे जुड़े संगठन कई बार बेनकाब हो चुके हैं। मुसलमानों की आबादी को लेकर बीते कई सालों से हिंदुओं को यही पाठ पढ़ाया जा रहा है, और अगर मोदी जी इस बार अपने मुंह से मुसलमानों का नाम लेकर मुस्लिम की आबादी का टेप बजाना शुरू कर दे, तब भी इसका कोई असर देश की बहुसंख्यक आबादी पर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि देश की बहुसंख्यक आबादी इस टेप रिकॉर्डर को बीते 10 साल से लगातार सुनकर बिल्कुल पक चुकी है। अभी भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि हमारे देश में हर 10 साल पर जनगणना होती है, जिसकी रिपोर्ट जारी होने के बाद ही सीना ठोककर दावा किया जा सकता है कि इसकी कितनी आबादी बढ़ रही है या घट रही है। आखिरी बार जनगणना 2011 में हुई थी, लेकिन 10 साल पूरे होने पर 2021 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने जनगणना क्यों नहीं कराई। बगैर जनगणना कराए मोदी जी का कार्यालय आखिर कैसे दावा कर सकता है कि भारत में मुसलमान की आबादी बहुत तेजी से बढ़ी है
और हिंदुओं की आबादी घट रही है। प्रधानमंत्री कार्यालय के आर्थिक सलाहकार परिषद के पास आखिर कौन सा ऐसा डेटा हाथ लग गया जिसके आधार पर उसने दावा कर दिया कि मुसलमान की आबादी बढ़ रही है और हिंदुओं की घट रही है? क्या ऐसा डेटा और ऐसा दावा आज़ाद भारत के इतिहास में पहले कभी आर्थिक सलाहकार परिषद ने जारी किया है, जिसमें दावा किया गया है कि 1950 से 2015 के बीच देश में हिंदुओं की आबादी में तकरीबन 8% गिरावट हुई है और अल्पसंख्यकों की आबादी में 43.15% का इजाफा हुआ है। 1950 में मुस्लिमों की आबादी 9.84% थी। 2015 आते आते मुस्लिमों की आबादी बढ़कर 14.09% हो गई है। इस स्टडी में यह दावा किया गया है कि पहले 9.84% मुसलमान थे, अब 14.09% हो गए। स्टडी के अनुसार 1950 में भारत की जनसंख्या में हिंदुओं की हिस्सेदारी 84% थी। 2015 तक ये घटकर 78% हो गई है। इसी अवधि में मुसलमानों की हिस्सेदारी 9.84% से बढ़कर 14.09% हो गई है। म्यांमार के बाद भारत अपने पड़ोसी देशों में दूसरे नंबर पर है, जिसकी बहुसंख्यक आबादी में कमी आई है। म्यांमार में 10% और भारत में 7.8% बहुसंख्यक आबादी घटी है। भारत के अलावा नेपाल में बहुसंख्यक समुदाय हिंदू की आबादी में 3.6% की गिरावट देखी गई। वहीं चुनाव बीच में इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। मुसलमानों की बढ़ती आबादी की रिपोर्ट उतनी ही सच्ची और पवित्र है जितना आसाराम बापू और राम रहीम सच्चे और पवित्र है। मुसलमानों की बढ़ती आबादी उतनी ही सच है जितना जवाहरलाल नेहरू के पूर्वज मुसलमान हैं। ये ठीक उसी तरह से बहुत बड़ा झूठा होगा जिस तरह से ये दावा किया जाता है कि इंदिरा गांधी के पति एक मुसलमान है और राहुल गांधी मुसलमानों की औलाद है। और बीजेपी अब तक मुसलमान की आबादी को लेकर सरकारी आंकड़े पेश नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब बीजेपी को पूरी तरह से समझ में आ चुका है कि अगर उसने मुसलमान की आबादी को एक बड़ा मुद्दा नहीं बनाया तो कहीं हमेशा के लिए बीजेपी का अस्तित्व ही खतरे में ना पड़ जाए। और अगर बीजेपी इस बार सत्ता से बाहर हो गई तो ये आरएसएस की बहुत बड़ी नाकामी होगी, क्योंकि बीजेपी ने ये सत्ता इतनी आसानी से हासिल नहीं की। बीजेपी को हुकूमत में लाने के लिए आरएसएस का बहुत बड़ा योगदान दिया है। अगर भाजपा सत्ता में नहीं आई तो आरएसएस पर आगे चलकर बैन भी लग सकता है। इसके साथ तीर तलवार गदा गड़ासा और खतरनाक असलहा लेकर सड़कों पर रैली निकालने वाले नफरती चिंटुओं की खाट खड़ी हो जाएगी। इसलिए अगर अपनी हुकूमत बनानी है तो ये ज़रूरी है कि देश के हिंदुओं को मुसलमान के खिलाफ भड़काया जाए। पर सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या नरेंद्र मोदी जी ने अपनी हार चुनाव का रिजल्ट आने से पहले ही कबूल कर ली है? क्योंकि महिलाओं का मंगलसूत्र छीन लेने के मोदी जी के दावे के बाद भी देश के हिंदुओं में ऐसा कोई असर होता नजर नहीं आया। कांग्रेस हिंदुओं की संपत्ति मुसलमान में बांट देगी, इस झूठ को फैलाने के बाद भी हिंदुओं ने शायद बीजेपी को भाव ही नहीं दिया जैसा भाजपा उम्मीद कर रही थी। खुले मंच से राम मंदिर का जिक्र करने के बाद भी हिंदुओं पर नरेंद्र मोदी के भाषण का कोई असर होता नजर नहीं आया। मीट मांस मछली मटन का एजेंडा भी फेल हो गया और मोदी जी के भाषण का कोई असर नहीं हुआ। तीसरे चरण के चुनाव तक हमारे मोदी जी ने राम मंदिर को ही पूरी तरह से दांव पर लगा दिया और उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि अगर कांग्रेस आई तो अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी का ताला लग जाएगा। पर इस भाषण का भी कोई खास असर नजर नहीं आया। इसलिए बीजेपी के लिए सांप्रदायिक एजेंडे पर चुनाव लड़ना बहुत बड़ी मजबूरी बन चुकी है और हमारे परम प्रताप विश्वगुरु की कुर्सी भी खतरे में नजर आ रही है, क्योंकि अगर वो इस बार अपने मकसद में कामयाब नहीं होते तो भाजपा का बना बनाया सपनों का तिलस्म टूटकर बिखर जाएगा। यानी मोदी जी के सपने टूटकर चूर चूर हो जाएंगे। और यह भी हो सकता है कि कांग्रेस के चुनाव जीतते ही देश में बड़े बड़े नेता अपना झोला उठाकर इंग्लैंड वाली महारानी के पास भाग जाएं, क्योंकि आरएसएस से अंग्रेज कितना प्यार करते हैं ये बात इतिहास में दर्ज है। तो ऐसे में अभी भी ये सवाल उठ रहा है कि क्या हमारे मोदी जी भी झोला उठाकर भागने वाले फकीरों में शुमार तो नहीं हो जाएंगे? जैसे नीरव मोदी भाग गया, विजय माल्या भाग गया, मेहुल चौक से भाग गया। कहीं भाजपा के बड़े बड़े नेता भी रातों रात देश छोड़कर भागने की तैयारी ना करने लगे। ऐसे में जरूरी है कि हिंदुओं के सामने एक बड़ा मुद्दा तैयार किया जाए कि भैया देखो, सोचो और समझो, अगर बीजेपी नहीं आई तो मुसलमान की आबादी इतनी बढ़ जाएगी कि तुम्हारी तादाद से ज्यादा मुसलमानों की आबादी हो जाएगी और तुम अल्पसंख्यक बन जाओगे। लिहाजा हिंदुओं अपनी रक्षा करने के लिए और कांग्रेस को नहीं, मुसलमान को हराने के लिए कमल के फूल पर बटन दबाना पड़ेगा।
मतलब मुसलमानों की कथित आबादी का आंकड़ा पेश करके भाजपा संदेश दे रही है कि हिंदुओं थोड़ी मेहनत करो, कड़ी धूप में लाइन लगाओ और भाजपा को जिताओ। पर शायद जनता के लिए मुसलमान कोई नया मुद्दा नहीं रहा। खैर चलो, कुछ देर के लिए अगर हम यकीन भी कर ले कि हाँ सच में मुसलमान की आबादी बढ़ रही है और हिंदुओं की आबादी घट रही है, तो इससे हिंदुओं को खतरा कैसे हो जाएगा। भारत में सैकड़ों साल से मुसलमान अल्पसंख्यक है। देश की बहुसंख्यक आबादी जिसमें दलित, आदिवासी, पिछड़े शामिल हैं। इन्हीं लोगों ने सबसे पहले इस्लाम कबूल करके मुसलमान बनना शुरू किया। मतलब मुसलमान खुद भी इसी देश की पैदावार है, इसी देश का मूल निवासी है। मुस्लिम राजाओं ने इस देश में सैकड़ों साल तक राज किया, हिंदुओं को राजपाट में हिस्सा भी दिया, खुद भी आगे बढ़े और पूरे देश को सोने की चिड़िया बनाया। उस वक्त तो ताकत मुसलमान बादशाहों के हाथ में थी, लेकिन हिंदुओं को कोई खतरा नहीं हुआ। लेकिन 70 साल में हिंदुओं के पावर में आने के बाद हिंदुओं पर खतरा मंडराने लगा। मतलब ये खतरा मुसलमानों से नहीं बल्कि हिंदुओं के पावर में आने से बढ़ रहा है। अभी देश में प्रधानमंत्री एक हिंदू ही है, पर हिंदुओं पर खतरा मंडरा रहा है। ये बहुत ही गंभीर और सीधा सा सवाल, जिसका जवाब देश के हर नागरिक को खुद से पूछना चाहिए। खैर, मुसलमानों की आबादी का मुद्दा कितना कामयाब होगा, इस बारे में देखना ही बाकी रह गया है, जो आने वाले 4 जून को समझ में आ जाएगा। फिलहाल इस खबर को आप हमारे साथी शम्स तबरेज़ की कलम से सुन रहे थे। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो को डाउनलोड करके सोशल मीडिया पर अपलोड करने पर यूट्यूब और फेसबुक आपको ऑटोमेटिक कॉपीराइट स्ट्राइक भेजकर यूट्यूब चैनल और फेसबुक को बंद कर सकता है। इसलिए वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब के वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी ज़रूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।